अस्सलाम वालेकुम जी, मैं सादिया मसूद और आप देख रहे हैं मेरे डिजिटल चैनल प्रोग्राम में खुशामदीद। सबसे पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वीडियो जो है वो बर वक्त आप लोगों तक पहुंच सके। नाज़रीन, आज बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है चाइना और अमेरिका के दरमियान में। चाइना ने अमेरिका पर जो है वो 100% जो है वो टैरिफ लगा दिया है और दूसरी तरफ चाइना जो है वो भी चुप नहीं बैठा, उसने डोनाल्ड ट्रंप को जो है वो गले से पकड़ लिया। आप जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अर्थ मिनरल के लिए जो है वो पूरी दुनिया से जो है वो ख़रीदारी करता है और सब 70% जो है अर्थ मिनरल वो आपको जो है वो चाइना से मिलते हैं। अब चाइना ने उसके ऊपर जो है वो मुख्तलिफ पाबंदियां लगा दी हैं। जाहिर है वो चाइना जो है वो अमेरिका का जो ये डॉलर है वो इसको हर कीमत पे कमज़ोर करना चाहता है और अगर ये कमज़ोर हो जाता है तो अमेरिका कमज़ोर हो जाता है और अगर अमेरिका कमज़ोर हो जाता है तो चाइना जो है वो एक बहुत बड़ी सुपर पावर बनकर सामने आ सकती है। और अमेरिका को तो आदत है हर किसी के ऊपर जो है वो डोमिनेट होने की और अपनी स्पिरिटी दिखाने की। बड़ा सुपर पावर वो हमेशा खुद को शो करता रहता है, बल्कि है भी, जाहिर है जो चीज़ है उसको एक्सेप्ट भी करना चाहिए। लेकिन अब आने वाला वक्त जो है वो चेंज होता हुआ नज़र आ रहा है। जैसे ही चाइना ने अर्थ मिनरल के ऊपर जो है वो पाबंदियाँ लगाई तो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो गुस्से में इतने पागल हो गए कि उन्होंने फौरी तौर पर जो है वो चाइना के ऊपर इतना बड़ा भारी भरकम जो है वो 100% का टैरिफ लगा दिया। आपने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इससे पहले ये जो इंडिया है, इंडिया के ऊपर भी टैरिफ लगा चुका है। डोनाल्ड ट्रंप का एक्चुअली मामला ये है कि वो जब भी किसी के पीछे पड़ता है तो वो फिर टैरिफ लगा देता है। जब वो टैरिफ लगाता है तो वो मुल्क जो है वो बहुत बुरी तरह जो है बर्बाद होकर रह जाता है। अभी आप देखें, जब इंडिया के ऊपर टैरिफ मिला, ठीक है अभी इंडिया आपको स्टेबिलिटी नज़र आ रही है, लेकिन ऐसा है नहीं। अंदर के मामलात अगर हम देखें तो वो उनके बड़े ख़राब चल रहे हैं। हर जगह पर जो है वो टैरिफ लगाता जा रहा है अमेरिका और मुल्कों को जो है वो कमज़ोर करता जा रहा है। और अगर ये मामला आगे बढ़ता है और जैसे हम पिछले दिनों ये सोच रहे थे कि अमेरिका और चाइना के दरमियान जो है वो एक मुआहदा होने के लिए जा रहा है और अगर ये मुआहदा हो जाता है तो चाइना अमेरिका के अंदर ना सिर्फ काम करेगा बल्कि पूरी दुनिया के ऊपर छा जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बहरहाल उनके दरमियान में एक बहुत बड़ी जंग शुरू हो गई है और अगर ये जंग शुरू हो जाती है तो हम ये कहना गलत नहीं होगा कि ये मुआशी जो है वो तीसरी जंग अज़ीम शुरू हो जाएगी। इसका असर जो है वो दुनिया के हर मुल्क, हर शहर और हर इंसान के घर तक जाएगा। बहुत ज़्यादा महंगाई जो है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और काम जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। अगर कल से अब तक की मैं बात करूं तो $2 ट्रिलियन यूएस क्रैश कर गई है मार्केट और इसके साथ स्टॉक मार्केट जो है वो तो तितर बितर होकर रह गई है। जितने भी लोग थे वो जो इन्वेस्ट करने वाले थे उन्होंने ख़ुद को जो है वो एग्जिट कर लिया है मार्केट से। पहले ही अमेरिका को शायद ये पता था कि ये करने जा रहे हैं और अमेरिका के अंदर जितने बड़े बिजनेसमैन हैं उन्होंने स्टॉक मार्केट से ख़ुद को एग्जिट कर लिया, निकाल लिया और अब जो है वो घर बैठ गए। अच्छा, अब ये इन दोनों मुल्कों पर अगर क्या क्या असर पड़ेगा? आप क्या सोचते हैं कि अमेरिका जो है वो इस तरह से चाइना को कमज़ोर कर लेगा? तो ये अमेरिका की बहुत बड़ी भूल है। अमेरिका जो सुपर पावर बना है तो उसने सबसे पहले दंगे फसाद करवाए हैं, बड़ी बड़ी उसने जंगें की, दंगे फसाद किए, ख़ुद को जो है वो बड़ा सुपर पावर साबित किया और फिर जाके अपनी स्ट्रेटजी बनाई और अपनी स्ट्रेटजी के बाद जाके वो सुपर पावर बनी। इसके बाद अगर हम चाइना को देखेंगे, चाइना ने क्या किया, तो नाजरीन चाइना ने अपने ही लोगों से जो है वो अपने मुल्क को मजबूत करने के लिए अपनी लोकल जो एक लोग थे उन्हीं से काम करवाया, उन्हीं को सिखाया। इससे दो चीज़ों के फ़ायदे हुए। एक तो उनकी लोकल लोग जो हैं, लोकल पीपल जो हैं वहाँ के चाइना के, उन्होंने ना सिर्फ काम सीखा बल्कि उन्होंने दिल लगाकर काम किया और चाइना जो है वो आज बहुत मजबूत हो गया। और अब चाइना ने ये भी कह दिया है कि अपने मुल्क की जो पॉपुलेशन है उसको बढ़ाने पर जोर दिया कि इसको बढ़ाएं, उसको हमने अमीर करना है। जब वो अमीर होगी और पॉपुलेशन हमारी बढ़ेगी तो हम बड़े पैमाने पर जो है वो बड़ी कुव्वत बन सकेंगे।
करेंगे। दूसरी जानिब जो अमेरिका है, अमेरिका ने पॉपुलेशन को बहुत कम किया। जब बहुत पॉपुलेशन कम होती है वहाँ अमेरिका में जाया जाए तो आपको ज़्यादातर जो है वो जवान लोग या बूढ़े लोग ही नज़र आते हैं, कई बच्चे इतने ज़्यादा नज़र नहीं आते, क्योंकि पॉपुलेशन को उन्होंने हमेशा से कंट्रोल में रखा है। तो अब ये जो मामला है वो ख़राब होता हुआ नज़र आ रहा है। आप देखें कि आपको पता है कि बेग्राम के अंदर जो है वो डोनाल्ड ट्रंप क्यों आना चाह रहा है, क्योंकि उसको अर्थ मिनरल चाहिए होते हैं, और बेग्राम के अंदर जो है वो अर्थ मिनरल की एक भरमार है, एक बहुत ज़्यादा मकदार में पाए जाते हैं। और अब अगर ये इन लोगों का मामला बहुत ज़्यादा मज़ीद आगे ख़राब हो जाता है तो नाज़रीन ये बात कहना जो है वो गलत नहीं होगा कि अमेरिका हर सूरत बेग्राम के अंदर आएगा, और चाहे उसको यहाँ पर जंग लड़नी पड़े, बेग्राम के अंदर आएगा, बेग्राम के अंदर आएगा। दूसरी जानब आपको ये भी पता है कि बेग्राम के अंदर के लोग जो हैं वहाँ के अफ़गानी जो हैं वो इधर अपने इंडिया के साथ जो हैं वो भी चल रहे हैं। इंडिया के साथ भी उन्होंने मामलात अपने जो हैं वो तय किए हुए हैं, और इस तरफ जो है वो अब जो है वो बेग्राम में आने की कोशिश करेगा, और यहाँ पर जो है वो दंगा फसाद जो है वो बड़े पैमाने पर हो सकता है। आप जानते हैं कि अभी पिछले ही दिनों अमेरिका ने इंडिया के ऊपर जो है वो एक टैरिफ लगाया था H1B वीज़े पर। दरअसल मामलात इसके बिहाइंड ये थे कि डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी दुनिया से बेहतरीन ब्रेन, बेहतरीन दिमाग, लाइक फाइक लोग जो हैं उनको बुलाया, उनको वीज़ा दिया और अपने मुल्क के अंदर उन्होंने काम किया। जब उन्होंने अपने मुल्क के अंदर काम किया और अब वो चाहता है कि इन लोगों को मैं वापस भिजवा दूँ, ये लोग अब मेरे काम के नहीं हैं, मैंने काम वहाँ करवा लिया इनसे, जितना उनको इस्तेमाल करना था उनको इस्तेमाल किया, वो लोग वापस आ जाएंगे और वापस आके नौकरियों के बग़ैर जो है वो रहेंगे, और इसका असर जो है वो इंडिया के ऊपर भी बहुत बड़े पैमाने पर पड़ेगा। इधर जो चाइना है, चाइना ने अपने ही लोगों को तैयार किया, उन्होंने ये लेबर जो है वो बाहर से नहीं मंगवाई, अपने अंदर से मंगवाई, उनको ट्रेंड किया और ट्रेंड करके अब उसको जो है इस्तेमाल कर रहा है। तो मैं आपको ये बताती चलूँ कि ये एक जंग की सूरत तो इख्तियार कर रहा है, लेकिन चाइना को इतना इसका असर जो है वो नहीं पड़ेगा, क्योंकि चाइना के अंदर ही लोग मौजूद हैं, वो अपने मुल्क को जो है वो मजबूत करने के लिए मिलजुल कर काम करते हैं। जबकि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इसने पूरी दुनिया से लोगों को मंगवा के काम किया था। तो ये मामला जो है वो बड़ा ख़राब होता जा रहा है। तो मैं आपको बताऊं कि अभी ये पिछले दिनों जो मामला हुए उसके बाद अब जो क्राइसिस आ रहा है, उस क्राइसिस पर तो हम लोगों की अभी नज़र ही नहीं पड़ी। आप देखें कि अगर ये डॉलर जो है वो कमज़ोर होता है तो फिर क्या होगा। अमेरिका कुछ ना कुछ ज़रूर करेगा अपने डॉलर को जो है वो मजबूत करने के लिए, एक उसको अपनी जगह पर जो है वो स्टेबिलिटी देने के लिए। ये भी चीज़ें सामने आ रही हैं कि अमेरिका के अंदर जितना भी सोना है वो सोने को बाहर लेकर आएंगे। अभी आपने देखा कि सोने की कीमतें क्या जा रही हैं। अगर अमेरिका ऐसा करता है तो इनका जो डॉलर है वो और मजबूत हो जाएगा। तो फिर अब जो है वो मामलात किस तरफ को जाएंगे, ये इसमें मज़ीद आगे डेवलपमेंट होगी तो इस पर हम बात करेंगे। जी नाज़रीन, दूसरी खबर जो है वो अंडरवर्ल्ड की दुनिया से एक बहुत बड़ी खबर जो है वो सामने आई है। CCD ने सूबाई दारुल हुकूमत में गोगी भट्ट के घर पर छापा मारा है, ताहम किसी की गिरफ्तारी की इत्तला नहीं मिली। और ये कह रहे ज़राए के मुताबिक पुलिस का कहना है कि अकील उर्फ गोगी भट्ट घर पर मौजूद नहीं था, जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। दूसरी तरफ जो है अमीर बलाज टीपू केस में पंजाब पुलिस की क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट CCD से मुबैना मुकाबले में मरकजी मुलजम ख्वाजा तारीफ गुलशन टीफी भट्ट हलाक हो चुका है, जिसे लाहौर मुंतकिल किया जा रहा था। अच्छा जी नाज़रीन, ये खबरें जो है वो पहले भी आप सुन चुके होंगे। कुछ अर्सा पहले की बात है, 1-1.5 साल पहले की बात है। आपको पता है टीपू बलाज जो है उसको किस तरह से बलाज को कत्ल किया गया था, एक शादी के ऊपर बुलाकर, और वहाँ पर शादी की तकरीब में जो है वो इसके एक दोस्त को इसके अंदर इन्वॉल्व किया गया, जिसने उसकी जो है वो सहूलतकारी की और फिर इसको जो है वो इस तरह से कत्ल कर दिया गया। अच्छा जी, उस सिलसिले में जो है वो काफ़ी चीज़ें जो हैं वो हम देख रहे थे। अगर हम बात करें बलाज की, तो बलाज के जो फादर हैं उनको भी कत्ल किया गया, उनके
फादर के जो फादर हैं यानी कि इनके दादा जान जो है उनको भी इसी तरीके से वो कत्ल कर दिया गया था। और अब इनकी फैमिली ने ये ठान लिया था कि अब हम जो है वो कत्ल नहीं करवाएंगे, अब हम लाशें नहीं उठाएंगे, अब मुकाबला होगा। और मुकाबला जो होगा वो भी कानूनी तौर पर होगा। और अब ये मुकाबला हुआ। मुबैना तौर पर ये खबरें आ रही थी, ये कुछ बयानात आ रहे थे कि इनको दुबई में जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है और वहाँ से यहाँ लाया गया है। फिर हमें सुनने में आया कि जी अब CCD के हवाले से जो है वो एक खबर सामने आई कि इनको उनके हवाले कर दिया गया है और अब ये खबर आ रही है कि इनको कत्ल कर दिया गया है। अच्छा नाज़रीन, इनके कत्ल के ऊपर जो है वो डिटेल में मैं इसलिए भी नहीं जाऊँगी, मेरा एक ये मेरी जो है मैं पॉलिटिकल प्रोग्राम्स जो हैं वो करती हूँ, लेकिन ये ख़बर देना इसलिए ज़रूरी था कि इसका ताल्लुक़ जो है वो बराह रास्त हमारी यूथ से है। आप देखें, अंडरवर्ल्ड में आना बड़ा आसान होता है। जब आप जवान होते हैं, आप यंग होते हैं, आप इसकी चमक दमक देखते हैं, आप पैसा देखते हैं, आप गार्ड्स देखते हैं और हमारी यूथ जो है वो बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाती है और उस तरफ को भागना शुरू हो जाती है कि जी हमारे पास भी ये गार्ड्स हों और ये हो वो हो, ये सारा कुछ। उस वक्त ये चीज़ें जो है वो बड़ी अच्छी लग रही होती हैं, इम्प्रेस कर रही होती है इंसान को, लेकिन ग्रेजुअली इसके अंदर जो है वो इंसान इस तरह से फंसता है कि फिर निकलना जो है वो मुमकिन नहीं रहता। अब देख ले कितनी जानों का ज़िया हुआ, कितने लोग मरे, कितने इधर से लोग मरे, फिर उधर से लोग मरे, और एंड में जो है उस इंसान की भी बारी आ जाती है जो शुरू करता है इन तमाम चीज़ों को। इनके ऊपर जो इल्ज़ामात है, पुलिस की तरफ से जो स्टेटमेंट है, वो सारी चीज़ें आपके सामने हैं। और अब जो है वो इनको भी कहा यह जा रहा है कि इनको इनकाउंटर किया गया है, लेकिन अब आगे जो डेवलपमेंट आएगी हम आपके साथ शेयर कर देंगे। अभी के लिए ख़बर ये है कि ये देखें, इनको कत्ल कर दिया गया है। और अब इनके भाई जो हैं वो ये कह रहे हैं कि जी हम आगे जो है अपना लाए अमल हमारा जो होगा उसका बयान हम जो है वो बाद में आपको देंगे। इसका मतलब ये है, अब ये भी हो सकता है, वैसे हुकूमत जो है वो उसने फ़ैसला कर लिया है कि वो दहशतगर्दी को जो है वो अब उभरने नहीं दिया जाएगा। जहाँ भी दहशतगर्द मौजूद हैं उसको हम ख़त्म कर देंगे। आपको पता है इस हवाले से कुछ ऑपरेशन भी हो रहे हैं, लेकिन अंडरवर्ल्ड की दुनिया जो है उनको भी हम क्या कहें, फिर अब क्या नाम उनके लिए इस्तेमाल करें। दुख भी हो रहा है, एक 70 साल का इंसान जो है वो उसको जो है वो इस तरह से उसके दोस्तों की जानिब से गोलियां मारकर कत्ल कर दिया जाता है या उसका इनकाउंटर कर दिया जाता है। उस वक्त उस पर क्या जो है वो बीत रही होगी कि पूरी दुनिया में, पूरी ज़िंदगी में जो है वो उसने एक सफ़र काटा और उसने क्या किया। लेकिन ये भी तो सच है कि जब किसी के ऊपर जो है वो रहम नहीं किया तो फिर वो वक्त आज उनके अपने ऊपर भी आ गया। खैर, अल्लाह ताला माफ़ करे, अल्लाह ताला हमें बचाए इस तरह की तमाम एक्टिविटीज़ से। बहरहाल इससे सबक हमारी यूथ को जो है वो ज़रूर मिलता है कि अपने आप को खुदारा बचाइए, इस तरह की एक्टिविटीज़ के अंदर जो है वो मत जाएँ जो शुरू में आपको जो है वो बड़ी अट्रैक्टिव लगती है और बाद में जो है वो आपको अंधेरी कोठड़ी के अंदर ले जाती है और फिर आप बिल्कुल अकेले तन्हा रह जाते हैं। अब इस केस में या तो मुकाबले का सिलसिला जो है वो शुरू होगा या फिर हो सकता है इसको ख़त्म कर दिया जाए। मेरा ख़्याल है अब इसको ख़त्म कर देना चाहिए। कितनी जानों का ज़िया होगा। पहले वो जो ट्रकों वाले थे, बिला ट्रकों वाले, उन्होंने कितनी लाशें उठाई, अब आपने कितनी लाशें उठाई। मेरा ख़्याल है इसको अब ख़त्म कर दिया जाए। इंसानी जान जो है वो बहुत ज़्यादा कीमती होती है और फिर इस तरह उसका ज़िया जो है वो नहायत अफसोसनाक है। बहुत शुक्रिया। हमें अपनी जो आपके अपने ख़यालात हैं उससे आगाह कीजिएगा। आप मुझे कमेंट में अपने राय का इजहार ज़रूर किया करें, बताया करें कि आप क्या चाहते हैं, किस तरह के प्रोग्राम जो है वो देखना चाहते हैं, वो सुनना चाहते हैं। अगर कोई आपका सवाल हो तो सवाल भी पूछ लिया करें। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।